Hello and welcome everyone to class 8th in English class. We were doing chapter 8 nesters at work and now we will read from page number 43 third para. तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्ड्स नेस्ट को बनाने के लिए जो भी मॉस को लेके आती हैं उन मॉस में से कुछ मॉस अगर गिर भी जाते हैं तो वो बर्ड्स उन मॉसेस को उठाने की कोशिश नहीं करती हैं या वापस से उनको पाने की कोशिश नहीं करती हैं. Now we will move further. By the end of the first day's work at the nest, the pair of tits had left quite a respectable collection of moss on the floor. ऑथर कहता है कि पहले दिन के काम के अंत में बर्ड्स का जो पेयर था, जो टिट्स का पेयर था, उन पेयर ने काफ़ी अच्छी मात्रा में मॉस का कलेक्शन कर लिया था फ्लोर पे बिछाने के लिए. This was swept away next morning. On the second day, much less was dropped. Practice had taught the tits how best to enter the nest hole. अब ऑथर कहता है कि अगले दिन सेकेंड डे जो मॉसेस लेके आ रही थी टिट्स, जैसा कि पहले ऑथर ने बताया कि मॉस जो बहुत सारे गिर जा रहे थे जब वो नेस्ट के अंदर एंट्री कर रही थी, क्योंकि उसने गार्ड किया हुआ था अपने नेस्ट के डोर को. तो दूसरे दिन जो है वो अब मॉसेस जो बहुत कम गिर रहे थे, क्योंकि बर्ड्स ने प्रैक्टिस कर लिया था कि किस तरीके से, कितने बेहतर तरीके से वो उस छोटे से नेस्ट के होल में इंटर कर सकती हैं और ज़्यादा मॉस गिरे भी ना. इट विल बी नोटिस दैट आई स्पीक ऑफ टिट्स. आई बिलीव आई एम करेक्ट इन सो डूइंग. आई थिंक दैट बोथ कॉक एंड hen वर्क एट नेस्ट. आई कैनॉट से फॉर सर्टेन, for I am not able to distinguish a lady from a gentleman tit. ऑथर कहता है कि उसे लगता है कि कॉक और hen दोनों जो है नेस्ट को बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन ऑथर ये भी कहता है कि मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि दोनों नेस्ट को बनाने में काम करते हैं. क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ऑथर कहता है कि मैं पहचान नहीं पाता हूँ, मैं करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ कि कौन सा कॉक है और कौन सी hen है. मतलब लेडी को मेल से वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है. आई नेवर सॉ देम टुगेदर एट द नेस्ट. और उसने कभी नेस्ट पे दोनों को साथ काम करते हुए नहीं देखा. बट आई नोटिस दैट द बर्ड ब्रिंगिंग मटेरियल टू इट समटाइम्स फ्लू डायरेक्ट फ्रॉम अ ट्री एंड अदर alighted on the projecting end of a roof beam which the carpenters had been too lazy to saw off. ऑथर कहता है कि मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि एक बर्ड जो कि मॉस या फिर मटेरियल नेस्ट बनाने के लिए लेके आ रही थी, और वो जो है एक ट्री से मटेरियल को लेके डायरेक्टली उड़ती है, और एक दूसरे. तो ऑथर कहता है कि वो देखता है कि एक बर्ड मटेरियल को लेके एक ट्री से उड़ती है, और उड़ने के बाद एक रूफ की बीम, मतलब लकड़ी की एक बीम जिसको कि कारपेंटर ने जो लकड़ी आगे बढ़ गई थी उसको काटा नहीं था आलस के कारण, उस बढ़े हुए लकड़ी की बीम पे वो आके अपने आप को स्टेबल करती है, अपने आप को अलाइटेड. मतलब क्या होता है कि कहीं से उड़ के आके उस पर बैठना, उसको बोलते हैं अलाइटेड. तो उस निकले हुए हिस्से पे वो मटेरियल को लेके आके बैठती है. इट इज़ माई बिलीव दैट द बर्ड दैट यूज टू अलाइट ऑन द बीम वॉज नॉट द सेम एज द वन दैट फ्लू डायरेक्ट फ्रॉम द ट्री. और ऑथर कहता है कि ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि जो बर्ड ट्री से मटेरियल लेके आई थी और जो बर्ड बीम पे बैठी थी, वो दोनों बर्ड सेम नहीं थे. उसको लगता है कि एक बर्ड ने मटेरियल लेके आया और दूसरी बर्ड जो कि पहले से बीम पे बैठी हुई थी, उस बर्ड ने उस मटेरियल को फिर फर्दर आगे ले गई. Birds are creatures of habit. If you observe a mother bird
feeding her young, you will notice that she, when not disturbed, almost invariably approaches the nest in a certain fixed manner. ऑथर कहता है कि बर्ड्स जो है हैबिट की क्रिएचर्स होती हैं। कहता है कि अगर आप किसी मदर बर्ड को देखें अपने बच्चों को खिलाते हुए, या खिलाने वाली बर्ड को अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि अगर आप उसको डिस्टर्ब न करें तो वो लगभग हमेशा अपने नेस्ट पे एक फ़िक्स तरीके से आती है और जाती है। उसका एक फ़िक्स तरीका होता है अपने नेस्ट पे आने का और जाने का। शी विल पर्च टाइम आफ्टर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांच नियर द नेस्ट। उसका तरीका क्या होता है कि वो जो है अपने नेस्ट के करीब में जो ब्रांचेस होती हैं उस पर समय समय पे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे रेस्ट करती हुई आपको मिलेगी। एंड देंस फ्लाई टू हर ओपन माउदर ब्रूड, और रेस्ट करने के बाद तब जाके वो उड़ेगी और अपने छोटे जो बच्चे हैं उसके, जो कि मुंह खोल के इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, तब जाके वो उनके मुंह में उस खाने को डालती है। ऑथर का कहने का मतलब है कि उनका एक अपना तरीका होता है, वो डायरेक्टली खाने को लेके घोंसले में नहीं इंटर करती हैं। वो खाने को लेके एक जो नेस्ट के अगल बगल ब्रांचेस होती हैं उस पर रेस्ट करती हैं। रेस्ट करने का मतलब उस पर ठहर के देखती हैं, फिर दूसरे ब्रांच पे देखती हैं। 1, 2, 3 ब्रांच देखने के बाद वो फिर अपने नेस्ट में इंटर करती हैं। When both parents bring food to the nest, each approaches in a way peculiar to itself. अगर दोनों पेरेंट्स खाना ला रहे हैं तो दोनों का अपना अपना एक पर्टिकुलर तरीका होता है नेस्ट में आने का। The hen will perhaps always come in from the left and cock from the right. और ऑथर कहता है उनका तरीका क्या होता है कि जो हैन है वो नेस्ट में हमेशा लेफ़्ट से आएगी और कॉक जो है वो हमेशा नेस्ट में राइट से आएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।